हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके सारे अपकमिंग एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है G20 समिट 2023। तो जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ में फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, इस बार G20 समिट को इंडिया में होस्ट किया जा रहा है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना स्किप करे पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द G20 समिट 2023? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो G20 समिट को होस्ट किया जा रहा है इंडिया में, राइट। तो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में इस बार इसे होस्ट किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जा रहा है बाय नरेंद्र मोदी। लोगो दिया गया है ब्लूमिंग लोटस यानी कि खिलता हुआ कमल। अनवील किया गया है इसे बाय गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। और फ्रेंड्स, G20 समिट जो है 2023 का, ये इसका 18th एडिशन है। बात करें थीम की, तो ये दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये हमारा थीम है 2023 का। तो आप जो देख रहे हैं ये वसुधैव कुटुंबकम, इसको कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है, दिस थीम इज़ टेकन फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महा उपनिषद। तो इस थीम को महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे साथ में बता दूँ कि जो G20 की कंट्रीज़ हैं, ये इंक्लूड करती हैं 60% ऑफ वर्ल्ड के पॉपुलेशन को। तो वर्ल्ड के पॉपुलेशन के 60% को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है G20 कंट्रीज़ के द्वारा। साथ में 80% ग्लोबल GDP को ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, और साथ में 75% ग्लोबल ट्रेड को। तो आपको ये भी पॉइंट याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज डिक्लेयर्ड द 21st मेंबर ऑफ G20 ग्रुप इन द G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे 21st मेंबर ऑफ G20 ग्रुप बन गया है अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही। तो बात करें यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है अफ्रीकन यूनियन के? ये हैं अज़ाली असौमनी। और इस अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? ये हैं 55 कंट्रीज़ इनमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, वेयर इज़ द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 समिट इंडिया में इसे होस्ट किया गया है भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए, भारत मंडपम वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जुलाई 26। भारत मंडपम इज़ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर इन कंट्री। ओके, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। तो आपका नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, हुज 28 फीट हाई स्टैचू हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट द वेन्यू ऑफ G20 समिट 2023 इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली? तो भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है? तो G20 समिट में 28 फीट हाई स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है, इनकी नटराजन की। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए, द नटराजा आइडल वेज 19 टन्स एंड इज़ मेड ऑफ अष्ट धातु यानी कि 8 मेटल्स। कौन कौन से ये मेटल्स हैं? गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, टिन, मर्क्यूरी, आयरन, जिंक। तो ये 8 मेटल्स से यानी कि 8 धातुओं से मिलके बना है। हिंदी में भी देख लीजिए, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। तो ये कुछ 8 धातु हैं जिनसे ये मिलकर बना है। साथ में द स्टैचू वॉज क्रिएटेड बाई द सन्स ऑफ फेमस स्कल्प्टर देव सेनापति सतपति ऑफ स्वामी मलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इनके द्वारा बनाया गया है इस स्टैचू को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हेन वाज द G20 ग्रुप स्टैब्लिश्ड? तो G20 समूह की स्थापना कब हुई थी?
तो G20 को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1999। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जब ये स्टार्ट की गई थी, यानी कि स्टैब्लिश की गई थी। देखिए, द G20 ग्रुप वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999 बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 7 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ है देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। तो इनके द्वारा यहाँ पर 1999 में, यानी कि 1999 में इसे स्थापित किया गया है। और भारत यहाँ पर, यानी कि इंडिया, इसका मेंबर कब बना है? ये बना है 1999 में ही। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री विल चेयर द 19th एडिशन ऑफ G20 समिट इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन यानी कि G20 समिट को, इसका जो 19th एडिशन है, इसे होस्ट किया जाएगा बाय ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एडिशंस हैं उनके हम होस्टिंग प्लेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट G20 समिट जो था, जो कि 2008 में हुआ था, देखिए स्टैब्लिश इसको 1999 में किया गया, बट इसे यहाँ का जो फर्स्ट G20 समिट था ये वाशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। इसके बाद 17th G20 समिट यानी कि लास्ट ईयर 2022 में इसे इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। 18th G20 समिट जो अभी हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है। साथ में जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है ये ब्राज़ील में 2024 में ये ब्राज़ील में होने वाला है। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो 20th G20 समिट है जो कि 2025 में होगा, उसको साउथ अफ्रीका में कंडक्ट करवाया जाएगा। राइट, तो ये हो गए यहाँ पर सारे होस्टिंग प्लेस जो भी आपको याद रखने हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20 लोकेटेड। तो G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देयर इज़ नो हेडक्वार्टर। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ G20 इंक्लूड्स। तो यहाँ पर G20 के सदस्य में कौन कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पे 19 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, इसके साथ यूरोपियन यूनियन है। तो 19 कंट्रीज़, इसके साथ यूरोपियन यूनियन, ये हो गया। और साथ में 2023 में ऐड कर दिया गया है अफ्रीकन यूनियन को भी। राइट, तो ये हो गए इसके करेक्ट आंसर। अब ये जो 19 कंट्रीज़ हैं, यानी कि टोटल अभी 21 हो गए, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा याद रखने में इन कंट्रीज़ को। तो देखिए, ये जो छोटा सा ट्रिक है ये है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जी से आ जाएगा जर्मनी, यू से आ जाएगा USA, आर से रशिया आ जाएगा और यू से यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। राइट, इसके बाद देखिए जे और आई जो है इसे जापान और इंडिया हो जाएगा। SITA में सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। अब यानी कि AB में अर्जेंटीना और ब्राज़ील हो गए, और SSC में साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा हो गए। साथ में फ्रेंड्स FCI में आ जाएगा फ्रांस, चाइना और इटली। इसके बाद ये देखिए MAE जो है यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिको। इसके बाद अफ्रीकन यूनियन जो कि अभी रिसेंटली इंक्लूड हुआ है, और उसके साथ में यूरोपियन यूनियन। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं G20 में। राइट, तो आई होप ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा याद रखने में, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाएगा विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20, तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप बस इस ट्रिक को याद रखें, आप इजीली आंसर कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया फ्लैग सारे कंट्रीज़ की जो जो G20 में इंक्लूडेड हैं, और ये अफ्रीकन यूनियन जो रिसेंटली ऐड किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता दूँ। देखिए, ट्रोइका ये होता क्या है, ये आपको आगे सुनने को मिलेगा। ट्रोइका का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे। The G20 summit is held annually with a rotating presidency, and in 2023, India will hold the presidency. The group does not have a permanent secretariat and is supported by the previous, current, and future holders of presidency, and it is known as Troika. In 2023, the Troika consists of Indonesia, Brazil, and India. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, इसको सपोर्ट किया जाता है बाय जो इसके होस्टिंग प्लेसेस होते हैं। एक तो हो जाएगा इसका जो पास्ट में होस्ट किया गया है, और प्रेजेंट वाला, और उसके बाद फ्यूचर वाला। तो देखिए, अभी जो है जैसे 2023 प्रेजेंट है, तो इसका जो 2022 वाला होगा और 24 वाला होगा,
ये तीनों मिलाकर यहाँ पर ट्रोइका को फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये फ्लैग भी दिया हुआ है। ट्रोइका में आ जाते हैं यहाँ पर पास्ट की इंडोनेशिया, जो लास्ट ईयर इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। 2023 में इंडिया में हो रहा है और 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो ये फॉर्म करेंगे ट्रोइका। तो आई होप अभी आपको क्लियर है ट्रोइका क्या होता है। तो देख लीजिए, एक बार हिंदी में भी समझते हैं। ट्रोइका का मतलब G20 समूह की अध्यक्षता के क्रम से है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक चक्रीय अध्यक्षता के साथ आयोजित किया जाता है। भारत से पहले G20 समूह की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। भारत के बाद इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील यानी कि 2024 में इनके पास होगी। यानी ट्रोइका में अभी इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है ट्रोइका होता क्या है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हु इज़ द इंडियन शेरपा इन G20 समिट ऑफ 2023। इस क्वेश्चन को आप डबल टिक करें क्योंकि एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो G20 के इंडियन शेरपा रहे हैं अमिताभ कांत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ इंडिया इन्वाइटेड टू द G20। तो G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर इंडिया ने इन्वाइट किया है बांग्लादेश को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, G20 समिट में यानी कि G20 ग्रुप में यहाँ पर बांग्लादेश नहीं आता है, ये कंट्री इंक्लूडेड नहीं है G20 में। तो आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। बांग्लादेश सिर्फ एक इन्वाइटेड, इसे इन्वाइट बस किया गया, ये G20 के मेंबर नहीं हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स विल इंडिया हैव चेयर द G20 समिट टिल 2023। तो 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? तो यहाँ पर इंडिया टोटल 1 टाइम ही यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं एक छोटे से टेस्ट की तरफ जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले एक और बात मैं बता दूं, हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है उसका नाम है www.ravibookspdf.com। तो ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जा करके इसे बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ज़रूर एक बार चेकआउट करें इस वेबसाइट को। तो चलें आपके क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो देखिए, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द G20 समिट 2023। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है, ये आपको बताना है। साथ में एक और क्वेश्चन है, हु वॉज डिक्लेयर्ड द 21st मेंबर ऑफ द G20 ग्रुप इन G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया। तो भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, हमारी पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप पेड PDFs को खरीद सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।